नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो हम माघ मास की महिमा के बारे में जानेंगे थोड़ा। दूसरा, आज से हम माघ मास महात्म्य पाठ शुरू कर रहे हैं। आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माघ मास में नदियों में स्नान, तिल का दान और पंचदेवों की पूजा करने की है परंपरा। माघ महीना 14 जनवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक रहेगा। इस महीने में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, माघ की गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी से शुरू, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा जैसे बड़े व्रत पर्व आएंगे। इस महीने में नदियों में स्नान, तिल का दान और सूर्य पूजा करने की परंपरा है। जानिए माघ मास की 9 खास परंपराओं के बारे में। नदियों में स्नान करने की परंपरा। माघ मास में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, प्रयागराज संगम, शिप्रा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। इस मास में नदी स्नान करने की परंपरा को माघ स्नान कहते हैं। जो लोग नदी स्नान नहीं कर पाते हैं, उन्हें घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। 2. प्रयागराज में कल्पवास करने की परंपरा। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ और माघ मास के योग में श्रद्धालु संगम तट पर कल्पवास करते हैं। कल्पवास एक तरह से आध्यात्मिक व्रत है। इस व्रत में भक्त पूरे माघ मास में प्रयागराज में रहता है और भक्ति करता है। कल्पवास करने वाले भक्त सात्विक भोजन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, भगवान की कथाएं पढ़ते सुनते हैं। 3. तिल गुड़ का दान करने की परंपरा। माघ मास में दान करने का विशेष महत्व है। इस महीने अनाज, कपड़े, कंबल, तिल, गुड़, घी और धन का दान करने की परंपरा है। तिल का दान माघ मास में खासतौर पर किया जाता है। 4. व्रत और उपवास करने की परंपरा। माघ मास में आने वाली चतुर्थियां, 4 एकादशियां, अमावस्या, पूर्णिमा जैसी तिथियों पर व्रत उपवास करने की परंपरा है। इस महीने की मौनी अमावस्या पर भक्त मौन रहकर उपवास करते हैं। इन दिनों में भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। 5. माघ मास में रोज करें पंचदेव की पूजा। माघ मास में भगवान विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और देवी दुर्गा की पूजा रोज करनी चाहिए। तिल गुड़ से बने लड्डू, तिल गुड़ की मिठाई और तिल के तेल का इस्तेमाल खासतौर पर किया जाता है। 7. रोज सुबह जल्दी उठें और सूर्य को चढ़ाएं जल। माघ मास में सूर्य की पूजा रोज करनी चाहिए। रोज सुबह सूर्योदय से पहले जागना चाहिए और सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। ऐसी प्राचीन परंपरा है। 8. भगवान शिव का करें अभिषेक। माघ मास में शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं, बिल्वपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। जिन लोगों ने घर में बाल गोपाल स्थापित कर रखे हैं, उन्हें बाल गोपाल का रोज अभिषेक करना चाहिए और भगवान का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। कृष्ण कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें। 9. माघ मास में ग्रंथों का पाठ करें। माघ मास में विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता, रामायण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण जैसे ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। ग्रंथों का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो साधु संतों के प्रवचन सुन सकते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस तरह करें श्री कृष्ण की पूजा। सनातन धर्म में यूं तो हर महीने का महत्व है, लेकिन माघ मास का विशेष स्थान है। मान्यता है कि इस महीने में श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस मास का धार्मिक ग्रंथों में विशेष महत्व माना गया है। शनि ग्रह के कुप्रभावों से मिलता है छुटकारा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माघ महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि इस महीने में काले तिलों से पूजा करने से शनि ग्रह के कुप्रभाव से राहत मिलती है। इसके अलावा इस दौरान काले तिलों से पितृ तर्पण किया जाए तो पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। दान से भी मिलता लाभ। माघ महीने में श्री कृष्ण की पूजा में लड्डू का भोग लगाना चाहिए। विद्वानों के मुताबिक कन्हैया को लड्डू का भोग लगाने के बाद उसे ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में आने वाली परेशानियों से राहत मिलती है। लेकिन भोग लगाते समय ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते जरूर डालें। ये है महामंत्र, ऐसे करें कन्हैया की पूजा। पंडितों के अनुसार माघ मास में कन्हैया की पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। इसके लिए भक्त को ओम श्रीनाथाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण श्रद्धानुसार 11, 21 और 51 बार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई एक समय तय कर ले, चाहे तो सुबह या फिर शाम, लेकिन जिस वक्त इस मंत्र का जप शुरू करें उसी समय पर नियमित रूप से पूजा करें।
इस मंत्र से पूजा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी परेशानी से राहत मिल जाती है। ऐसे भी कर सकते हैं माधव को प्रसन्न। कहा जाता है कि श्री किशोरी जी को प्रसन्न करना तो आसान है, लेकिन कन्हैया को मनाना थोड़ा मुश्किल है। मान्यता है कि श्री कृष्ण कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को फल देते हैं, लेकिन माघ मास में यदि श्री कृष्ण पर 8 मुट्ठी काले तिल चढ़ाकर जल में प्रवाहित करें तो वह अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वर देते हैं। माघ में हर जल गंगा के समान। मुरलीधर की पूजा के लिहाज से तो माघ मास अत्यंत शुभ होता ही है, लेकिन इस मास में जल को भी विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में हर जल गंगाजल के समान होता है। चूंकि इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर कोई गंगा स्नान के लिए न जा पाए तो वो सामान्य जल को भी गंगा का स्मरण करते हुए स्नान कर सकता है। उसका भी फल गंगा स्नान जैसा ही होता है। स्वर्गलोक की होती है प्राप्ति। मान्यता है कि जिस किसी को भी स्वर्गलोक प्राप्ति की इच्छा हो वो व्यक्ति माघ मास में सुबह सवेरे उठकर पवित्र नदियों में स्नान करे। इसके साथ ही पूरे 1 महीने नियम पूर्वक 1 प्रहर ही भोजन करे। ऐसा करने से उसे श्रीकृष्ण की कृपा मिलती है। लक्ष्मी कृपा दिलाता है। माघ मास में तुलसी पूजन, ये चीजें देना माना जाता है स्वर्ण दान के समान। माघ महीने में विष्णु जी और तुलसी पूजा का खास महत्व है। संगम स्नान की भी इस मास में बहुत मान्यता है। यहाँ देखें कि माघ महीने में किस विधि से करे पूजा और क्या करे दान। हिंदू धर्म में हर महीने का अपना अलग महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने को विशेष दर्जा प्राप्त है। वैसे ही हिंदू पंचांग का 11वां महीना है माघ माह। जनवरी में आने वाला माघ माह बहुत पवित्र होता है। इस महीने में गंगा नदी में स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित इस महीने में उनकी पूजा और व्रत करने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि इस महीने में देवता मनुष्य रूप धारण कर प्रयागराज के संगम में स्नान करने आते हैं। आइए जानते हैं माघ में पूजा करने की विधि और नियम। 14 जनवरी सुबह 4:37 पर माघ माह के कृष्ण की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। माघ माह का समापन 12 फरवरी 2025 को होगा। माघ मास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अति उत्तम होता है। सुबह गंगाजल और तिल से स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करें। उन्हें पीले रंग के वस्त्र आभूषण भेंट करें। इसके बाद कथा करें और विष्णु भगवान के समक्ष दीपक लगाएं और आरती करें। भगवान श्रीहरि को तिल का भोग लगाएं। श्रीहरि की कृपा से कष्ट दूर होंगे और घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा। इस महीने रोजाना तुलसी को जल चढ़ाएं, साथ ही शाम को घी का दीपक लगाएं। माघ महीने में स्नान का बहुत महत्व है। अगर संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें, अगर ऐसा न हो तो घर पर ही पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। इस महीने पानी में तिल डालकर नहाना चाहिए। माघ महीने में जो कुछ दान किया जाता है वो सोना दान करने के बराबर होता है। इसलिए इस महीने में गरीब और जरूरतमंद को दान करना चाहिए। तिल, गुड़ और गर्म कपड़ों का दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माघ महात्म्य 4 अध्याय। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जब भृगु जी अपनी तपस्या में लीन थे तो विद्याधरों का एक दंपति उनके पास पहुंचा। वे बहुत दुखी थे और भृगु जी को अपनी कथा सुनाने आए थे। उन्होंने मुनि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे मुनिदेव, इस दिव्य देह को पाकर भी हम दोनों बहुत दुखी हैं। मेरी भार्या परम सुंदरी और नृत्य एवं संगीत में प्रवीण है। यह वीणा बजाने में दक्ष है। इसके वीणा वादन की महर्षि नारद ने भी प्रशंसा की है। संगीत के ज्ञाता इंद्र भी इससे प्रभावित हैं। भगवान महादेव भी इसकी संगीत विद्या से प्रसन्न हैं। ऐसी परम सुंदरी और गुणवती भार्या को पाकर भी मैं सुखी नहीं हूँ। कहाँ ये रूपवती मेरी भार्या और कहाँ व्याघ्र के मुख वाला। मैं इसी चिंता से परेशान एवं दुखी रहता हूँ। उस विद्याधर की बात को सुनकर त्रिकालज्ञ भृगु जी मुस्करा कर बोले, हे विद्याधर, हर प्राणी को कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। जो ज्ञानी होते हैं वे मोह नहीं करते और जो अज्ञानी होते हैं वे मोह में फंसे रहते हैं। जिस तरह यक्षिका के पांव विषम हैं, उसी तरह अधूरा कर्म दुखी करता है। पिछले जन्म में तूने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल स्नान किया था, उसी के कारण तेरा मुख व्याघ्र का है। ने राजा पुरखा ने भी तेरी ही भांति भूल की थी, इसी कारण उसको कुरूप देह प्राप्त हुई थी। राजा अपनी कुरूपता पर बड़ा दुखी था। वो गिरिराज के समीप देव सरोवर पर गया। उसने स्नान किया और तपस्या हेतु कुशा के आसन पर बैठ गया। उसने शंख, चक्र, गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर 30 मास तक निराहार रहकर कठोर तप किया।
भक्त वत्सल भगवान श्री हरि राजा की तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा के सम्मुख प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तेरी तपस्या से बहुत खुश हुआ। इतना कह भगवान ने स्वयं अपने शंख के जल से राजा का अभिषेक किया, जिससे राजा का शरीर सुंदर हो गया। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि राजा की तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा के सम्मुख प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तेरी तपस्या से बहुत खुश हुआ। इतना कह भगवान ने स्वयं अपने शंख के जल से राजा का अभिषेक किया, जिससे राजा का शरीर सुंदर हो गया। भृगु जी बोले, हे विद्याधर, ये सब तेरे पूर्व जन्म का ही फल है। यदि तुम वास्तव में इस रूप को त्यागना चाहते हो तो माघ मास में मणिक्यूट नदी के जल में जाकर स्नान करो, तब तुम अपने पहले पाप से मुक्त हो सकते हो। इस नदी के तट पर देव, मुनि, सिद्ध निवास करते हैं। तेरे भाग्य से 5 दिन बाद ही माघ मास प्रारंभ होगा। तू स्नान की विधि ध्यान से श्रवण कर पौष शुद्धि एकादशी से ही प्राणी को त्रिकाल स्नान निहार रहते हुए पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। भोग विलास त्याग कर जितेंद्रिय हो माघ शुक्ल एकादशी तक तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तू भी ऐसा ही करे तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। द्वादशी के दिन मैं स्वयं आकर तेरा अभिषेक करूंगा। निश्चय ही तू कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। इतना कह भृगु जी ने फिर कहा, है विद्याधर, माघ स्नान प्राणी के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसका फल तप और यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, मायापुरी, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, सागर संगम के 10 वर्ष तक निरंतर स्नान से जो फल प्राप्त होता है, उस प्राणी को माघ मास में केवल 3 दिन के स्नान से ही प्राप्त हो जाता है। जो स्वर्ग की कामना करते हैं वे मकर के सूर्य में स्नान करें। इससे आयु, आरोग्य, रूप, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो नरक और दरिद्रता से भय करते हों वे सदैव माघ स्नान करते रहें। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, भगवान भृगु की इस परम पुनीत बातों को सुनकर तुम्हें माघ स्नान की महत्ता का ज्ञान हो गया होगा। ये स्नान अनेक फलों को देने वाला है। सकौम अथवा निष्काम भाव से प्राणी को चाहिए कि वो माघ मास में स्नान करे। उसे इस लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति होगी और वो परलोक में भी समस्त सुख पाता है। माघ मास के स्नान से पुण्यों की वृद्धि होती है और समस्त पापों का क्षय होता है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान और द्वापर में कर्म फल देता है, उसी तरह माघ स्नान सब युगों में श्रेष्ठ कल का देने वाला है। ये स्नान समस्त वर्ण और सभी आश्रम वालों के लिए फल देने वाला है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, भृगु जी के समझाने पर उन विद्याधर ने अपनी स्त्री के साथ आश्रम के पास झरने में ही विधिपूर्वक माघ स्नान किया। भृगु जी की कृपा से उसे सुंदर देह प्राप्त हुई और उसका दुख दूर हो गया। वो कामदेव के समान सुंदर मुखवाला होकर अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगा। तपस्या पूर्ण करके भृगु जी अपने शिष्यों सहित पर्वत से उतरकर अपने आश्रम को चले आए। हे राजन, जो इस परम पुनीत कथा को श्रवण करता है उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।